कहना यह चाहता हूँ, हमने माथे की आंख से देखा नौजवानों को कमर हिलाते हुए, डांस करते हुए, इस अंदाज में मेरे ख्वाजा का नारा लग रहा था, गोया के अब ख्वाजा के नाम से ना निकले हो, बल्कि कोई बराती के नाम पे निकले हो, किसी दूल्हे का बराती लेकर निकले हो। हमने माथे की आंख से देखा नौजवान इस तरह झूम रहे थे। अगर सिमा की महफिल हो, झूमे तो बात समझ में आए, लेकिन यहाँ सिमा की महफिल नहीं। अगर कव्वाली बज रही है तो इस अंदाज में बज रही है जैसे कि कोई गाना बज रहा हो, कोई गाने की महफिल सजी हो। मैंने बारहा कहा, ऐसी कव्वाली सुनना, ऐसी गुफ्तगू सुनना जिसमें गाने का रंग ढंग हो, जिसमें कमर हिलने लगे, ऐसे कव्वाली सुनना जिसके जरिए आप बज़ाहिर देखने में ऐसा मालूम हो गोया कि आप डांस कर रहे हो, तो ऐसी कव्वाली सुनना हजरत की मौजूदगी में मैं ये फतवे के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसी कव्वाली सुनना हराम है, हराम है। उस कव्वाली में डांस करने वाले ऐसे नौजवान पर अल्लाह की लानत, ऐसे नौजवान पर फरिश्तों की लानत, ऐसे नौजवान पर रसूलुल्लाह की लानत, ऐसे नौजवान पर पूरे मुस्लिमीन की लानत। अगर आप समझते हैं इस तरह डांस करके रब्बे काबा खुश होगा, इस तरह डांस करके मेरे ख्वाजा खुश होंगे, तो गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। ये करके मेरे ख्वाजा खुश ना होंगे, बल्कि इस महफिल में बैठकर जो असातिज़ा बताए, जो उलमा बताए, उस पे अमल करें। रब्बे काबा ही नहीं बल्कि रब्बे काबा की पूरी मखलूक आपसे खुश हो जाएगी। रौनके स्टेज, आले रसूल, बागे ज़हरा के महकते फूल, हजरत अल्लामा शाहनूर अताई साहब किबला मौजूद हैं। हजरत की ज़ियारत कीजिए और चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, हमें भी आप दुआओं से नवाजिए। उलमाए अहले सुन्नत, फज़लाए अहले सुन्नत, सिबियाने अहले सुन्नत, पर्दा नशी ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल कौनि वल बशर, हम्दन यदूमु दवामन गैर मुनहसर, व अफ़ज़लुस सलाति ज़ाकियाति अला खैरिल बरियति मुंजिन नास मिन सकर, बिकल आयाज़ इलाही इन आशा हुक्मन सिवा का या रब्बना या मुनजिलन नदर, अल्लाहुम्मा नव्विर कल्ब एजाजिल हैदर बिफैज़ानिल कुरानी व सुन्नतिद दुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोज़ा आली शान तुम्हारा या ख्वाजा या ख्वाजा, मुस्कुराते हुए बोल दीजिए, रोज़ा आली शान तुम्हारा या ख्वाजा या ख्वाजा, शहीदा हर इंसान तुम्हारा या ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा या ख्वाजा, दहली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा या ख्वाजा। इतने से दिल नहीं भरा, दहली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा या ख्वाजा, बल्कि सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा या ख्वाजा। हजरात गिरामी, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे हजरत का, मैं भी इंतजार कर रहा था हजरत का। अब हजरत रौनक स्टेज है, जियारत हो गई, काम हो गया, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। हो गया काम? नहीं हुआ है तो कुछ सुनना भी है हजरत से, कुछ नसीहत भी हासिल करनी है, अपनी किस्मत को चमकाना भी है ना? सही बात है। तो आइए सबसे पहले अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह दरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश कर ले। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद मादिन जुदी वल करम वालिहिल करामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत के सामने पहली मर्तबा गुफ्तगू कर रहा हूँ और बोलने की ताकत हिम्मत सब खत्म हो गई है। कहीं लफ्जिश हो जाए, कहीं खता हो जाए तो हजरत दुआओं से नवाजेंगे। हजरत की दुआ रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत की दुआ से कम 1 घंटा जरूर बोलूंगा। बोले सुभान अल्लाह। और आपकी दुआ रही तो हजरत और 1.5 घंटा बुलवाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आले रसूल हैं, बागे ज़हरा के फूल हैं। इनसे जो रिश्ता रखता है वो आला हो जाता है, जिनसे ये ताल्लुक रखता है वो बाला हो जाता है। जो इनसे ताल्लुक रखता है, जो इनके कदम के बोसा लेता है, जो इनके हाथ को चूमता है वो आला हो जाता है। हम हजरात यहाँ जो मौजूद हैं, हमने अपने माथे की आंख से देखा। कोई भी सैयद आते हैं तो आप हजरात उनकी खिदमत करते हैं, उनका नारा लगाते हैं, उनकी दस्तबोसी करते हैं, उनकी कदम बोसी करते हैं। आप उन्हें आला समझते हैं, इसलिए आप उनकी कदम बोसी करते हैं। लेकिन असल बात ये कि ये वो खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिस खानदान से आपका ताल्लुक हो जाए, ये खानदान वाले तो आला है ही, ये खानदान वाले तो बाला है ही, ये खानदान वाले तो ऊंचा है। लेकिन अगर कोई बंदा इनकी जूती उठा ले, इनकी दुआएं ले ले तो वो भी आला हो जाता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने अहले बैते किराम। मैं आपको बताता चलूं, ये सिर्फ मैं अपनी जबानी नहीं कह रहा, मैं आपको बताता चलूं, जिसने भी इस घराने से ताल्लुक रखा है, जिसने भी इस घराने से रिश्ता जोड़ा है, जिसने भी इस घराने से अपना ताल्लुक बनाया है, वो आला अरफा हुआ है। आपने एक जात का नाम सुना होगा जिन्हें जमाना आला हजरत के नाम से जानती पहचानती है। तवज्जो है हजरत। बहुत सारे हजरत आला हजरत को नहीं जानते हैं। तारीख हमने पूछी हजरत आने के बाद, आला हजरत का नाम तक सही से इन्हें नहीं मालूम। लफ्ज़ आला हजरत सुना है, असल नाम इन्हें इमाम अहमद रजा खान तक नहीं मालूम। लेकिन आपने सुना होगा हिंदुस्तान के कोने कोने में इमाम अहमद रजा खान का नाम लिया जा रहा है। हर एक जलसे में शायर आला हजरत का नाम ले या ना ले, मुकर्रिर आला हजरत का नाम ले या ना ले, लेकिन ज़िम्नी सही आला हजरत का जिक्र जरूर हो जाता है। हर एक शायर सबसे पहले कलाम अगर कोई पढ़ता है तो आम तौर पर शायर कलाम आला हजरत से शुरू करता है। आला हजरत की वो जात है, आला हजरत को पूरी दुनिया जानती पहचानती है और हर एक स्टेज में आला हजरत का नाम लिया जाता है। एक स्टेज में आला हजरत का जिक्र किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आला हजरत का जिक्र होता है। हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाएं, आला हजरत का जिक्र होता है। हर एक स्टेज में आला हजरत का नारा लगता है। एक महफिल में आला हजरत का नाम लिया जाता है। मालूम है क्यों लिया जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ईमान के अंदर ताज़गी लाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मेरे आला हजरत को ये मर्तबा, मेरे आला हजरत को ये इफ़्फ़त, आला हजरत को ये मर्तबा ऐसे नहीं मिला, बल्कि मेरे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने जब खानदाने रसूल के एक फर्द के बच्चे के फर्द को, एक बच्चे को, खानदाने नबी के एक बच्चे को जब नूर कहा, जब नूर कहा, जब नूर कहा, तो मैं अपने ईमान का अपना अकीदा बता रहा हूँ। मेरा ये ईमान कहने पर मजबूर कर रहा है कि जहां में भी सैयदों की ताज़ीम की जाएगी, जहां में भी सैयदों की इज्जत की जाएगी, वहां पर इमाम अहमद रजा खान का नारा लगाया जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने शहबाज मोहम्मद, फैजाने आला हजरत। उन्हें अगर बुलंदियत मिली है तो इस खानदान के अफराद के जूतियां उठाने की वजह से मिली है। आला हजरत ऐसे आला हजरत नहीं हुए, समझ रहे हैं? मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बात आ गई है।
हजरत की दुआ लेते हुए मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। हुजूर के जरिए जो हमें कुरान करीम मिला, उस कुरान में रब्बे काबा ने फरमाया, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला का ये ऐलान किससे है? ईमान वालों से। किससे है? ईमान वालों से। तो जो है तमामी हजरात की तो जो है बोले मचल कर सुभान अल्लाह। आप यूं समझे कि आज जुमा का दिन है, और हकीकत में जुमा का दिन है ना, लेकिन आप यूं समझे कि आप जुमा की मजलिस में बैठे हैं, नमाज जुमा अदा करने के लिए आए हैं। इसलिए कि आपको पता है स्टेज में मेरी औकात नहीं है कि हजरत के सामने मैं बैठकर तकरीर करूं। बैठ के तकरीर करने की आदत है, लेकिन हजरत के सामने मेरी औकात नहीं है कि मैं बैठकर तकरीर करूं। इसलिए आप समझे कि ये जुमा में बयान हो रहा है। बोले मचल कर सुभान अल्लाह। और उसी अंदाज में बयान करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपको बताता चलूं, आज मौजूदा वक्त में जिधर देखे फितने का दौर है, जिधर देखे गुमराहियत फैल रही है, जिधर देखे एक एक लोग के अकीदा आपके ईमान को लूटने की फिराक में है, कोशिश कर रहा है। एक एक बदअकीदा आपके दिल से नबी की मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहा है। कभी नमाज का सहारा लेकर, तबलीग का सहारा लेकर, आपको अपना जाहिरी लिबादा दिखाकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आज मौजूदा वक्त में जिस तरह लोग आजाद जहन होते जा रहे हैं, जिस तरह लोग आजादी चाह रहे हैं, आज इस मौजूदा वक्त में उन्हें गुमराह करना बहुत आसान होता जा रहा है। आज लोग गुफ्तगू करते हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह अच्छा है। तो जो आप लोगों की हर एक बंदा अपने लिहाज से अपनी बातें करता है। आज आजाद जहनियत है, न बोलने पे पाबंदी है, न करने पर पाबंदी है, जो चाहे बोल दे, जो चाहे करे, न कोई रोक, न कोई टोक, न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। इसलिए आजाद जहनियत के साथ ये बंदा कहता नजर आता है कि सब अपनी अपनी जगह सही है, वो भी सही है, हम भी सही है। तवज्जो आप लोगों की, गौर से सुनिएगा, हजरत की जियारत कीजिए और गुफ्तगू मेरी सुनिए। हर एक एक बंदा कह रहा है वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। हजरात गिरामी, मैं आपको बताता चलूं, जब कोई मुकर्रिर, जब कोई खतीब बदअकीदों के खिलाफ तकरीर करता है, उसकी बुराइयां की जाती है मोहल्ले में। कौन बुराई करते हैं? वो आजाद जहन रखने वाले वो लोग। क्यों बुराई करते हैं भाई? वो भी अपनी जगह सही, हम भी अपनी जगह सही। तवज्जो से सुनेंगे, एक एक बंदा अपने जहन के मुताबिक बात करता है। हर एक बंदा समझ रहा है कि वो सही कह रहा है, अपने जहन के मुताबिक बात कर रहा है। आइए मैं आपको दलील दे दूं, मैं आपको समझा दूं। आपने तब्बत यदा कुरान करीम की तिलावत की है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। इसमें मालूम है इस सूरत में क्या किया गया है? इस सूरत में अबू लहब की बुराई की गई है, अबू लहब की बुराई की गई है। ये सूरा जब पढ़ते हैं, हजरत मौजूद है, आप इनसे पूछें क्या हजरत इस सूरत की तिलावत अगर हम करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा? सवाब मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। कुरान की कोई सी भी आयत आप पढ़े तो मेरे नबी फरमाते हैं, आयत की बात तो दूर, अगर एक हर्फ तिलावत करे तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितना? 10 नेकी। तब्बत यदा से लेकर आखिर तक आप तिलावत करें, उसमें रब्बे काबा ने उस गुस्ताख की मजम्मत की है जिसने मेरे नबी की गुस्ताखी की, जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। रब्बे काबा ने उनकी मजम्मत की। कयामत तक जो भी तिलावत करेगा, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह कहे, चाहे तब्बत यदा पढ़े, रब्बे काबा एक एक हर्फ के बदले में उसे 10-10 नेकी अता फरमाएगा। क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका क्या माना हुआ? मफहूम सुनिए, इसमें रब्बे काबा की तारीफ की जा रही है, हमदो सना हो रही है। तो जो अभी साहब
सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। तब्बत यदा पढ़े उस हर्फ में भी एक एक हर्फ का 10 सवाब मिलेगा। आप कुरान करीम की दूसरी आयत पढ़े, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे नबी को अल्लाह का रसूल कहा गया। वहाँ मेरे नबी की तारीफ, मेरे नबी को सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु इलल आखिर, पूरे कुरान करीम की तिलावत करे। आपको एक एक हर्फ के बदले में, अरे बोलिए, कभी कभी इस तरह फॉर्म में आता हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत की दुआ की बरकत है। कुरान करीम के एक एक आयत सुनिए, एक एक हर्फ पढ़िए, पढ़े या सुने, रब्बे काबा आपको सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह की तारीफ किए तो भी सवाब, मेरे नबी की तारीफ किए तो भी सवाब, आपने मेरे नबी का जिक्र किया तो भी सवाब, और गुस्ताखे रसूल की मजम्मत की तो भी सवाब, अल्लाह की तारीफ में भी सवाब। जनता भाई आप भी दे सकते हैं, सिर्फ आप शायर लोग तो बाहर वाले को देते हैं, क्या बात है तो निकालिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ये जबरदस्ती नहीं, इमाम का हक होता है जबरदस्ती घर से निकाल कर मस्जिद तक ले जाने का। जब इमाम का हक है जबरदस्ती मस्जिद से लेकर घर से लेकर मस्जिद तक ले जा सकता है, तो जेब से लेकर अपनी जेब तक ले जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। तो बात समझिए आप, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा अल्लाह ताला उसे भी सवाब अता फरमाया। जिसने रब की हम्दो सना की, रब्बे काबा ने उसे भी नेकी अता फरमाई। जिसने मेरे नबी का जिक्र किया अल्लाह ताला ने उसे भी नेकी अता फरमाई, और जिसने नबी के गुस्ताख की मजम्मत की रब्बे काबा ने उसे भी सवाब अता फरमाया। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई खतीब, अगर कोई सुन्नी उलमा, अगर कोई फासिल उलमा, अगर कोई पीरे तरीक़त, अगर कोई रहबरे शरीयत, अगर कोई गुस्ताखे रसूल की मजम्मत करे, उसकी हकीकत बताए, तो ये मजम्मत करना ये बुराई नहीं है, बल्कि मजम्मत करना रब्बे काबा की सुन्नत है। मजम्मत करना ये अल्लाह की सुन्नत है। तो जो जो गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल को बाइकाट किया जाना चाहिए। आपका ताल्लुक गुस्ताखे रसूल से नहीं बल्कि महबूबुल्लाह से होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बे काबा ने जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी, ये हुजूर का फैजान है, हजरत की दुआ है जो मैं आप तक गुफ्तगू पहुंचा रहा हूं। रब्बे काबा ने हमें सुन्नी बनाया है, मुहिब्बे औलिया बनाया है, मुहिब्बे रसूल बनाया है। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जान देने के लिए सुन्नी हमेशा तैयार रहते हैं। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि रब्बे काबा ने हम सुन्नियों के दिलों में अपने नबी की और अपने नबी के महबूबीन गुलामों की मोहब्बत डाली है। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। मैं आपको बताता चलूं, रब्बे काबा ने आपको आज इस महफिल में बैठने के लिए चुन लिया। आप यहां बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? ज़ियारत के लिए। किसकी ज़ियारत के लिए बैठे हैं? आले रसूल की ज़ियारत के लिए बैठे हैं। इसके अलावा और कोई मकसद? सीखने के लिए, अमल करने के लिए। नोट रखिए, नोट कीजिएगा। किसके लिए? अमल करने के लिए। अमल करने के लिए, है ना? आज से 2 दिन पहले एक नौजवान ने हाथ उठाकर कहा था, हज़रत इंशाअल्लाह फजर की नमाज में मैं शरीक हूंगा। लेकिन हमने देखा कि जो जलसा करवाने वाला था और जो जलसा सुनने वाला था,
वो खुद भी सोया और 20-25 को लेके सोया, है ना। अब देखिए हजरत, मैं देहात का हूँ, ठोठ ठा निकलता रहता है ना हजरत, और ना हजरत मैं उतना बड़ा आलिम हूँ और ना फाजिल हूँ। हजरत की दुआ से मुफ्ती का सिर्फ लक़ब लग गया है, बस समझ रहे हैं हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं बस अपने आप को दीन का खादिम समझता हूँ बस। हमारे शेखुना अबू बकर साहब केरला, अल्लाह का फजलो करम है, उन्होंने मुझे बोलने की इजाजत दे दी है। अल्लाह का फजलो करम है, हजरत ने फतवा देने की इजाजत दे दी है। अल्लाह का फजलो करम है, हजरत ने हमें तफसीर पढ़ाने की इजाजत दे दी है। अल्लाह का फजलो करम है, हजरत ने मुझे हदीस का दर्स देने की इजाजत दे दी है। इस वजह से हजरत का फैज हासिल करते हुए मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ, तबलीग करने की कोशिश करता हूँ। वरना हकीकत में मेरी जात ये हकीर जात है, इसकी कोई हैसियत नहीं। गुनाह में पड़ी हुई ये जात है, इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर ये गुफ्तगू कर रहा है तो ये अपने असातिज़ा, अपने बुजुर्गाने दीन की दुआ लेकर कर रहा है। तो ये हमारे उस्ताद और इन जैसे बुजुर्गाने दीन की दुआओं का सिला है। बोलने में कोई गलतियां खामियां हो तो हजरत दरगुजर फरमाइएगा। हजरत गिरामी, मैं क्या कह रहा था, आप यहाँ अमल के लिए बैठे हैं, आप यहाँ आए इस नियत से ताकि अमल करें, हजरत की गुफ्तगू सुने, मुकर्रिरीन की गुफ्तगू सुने, शुआरा की शायरी सुने और अपने दिल में नबी की मोहब्बत डाले और अमल करें। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। अब अमल करने की नीयत से यहाँ बैठे हैं, अल्लाह का फजल है। मैं आपको बताता चलूं, लेकिन हमने माथे की आंख से देखा है अक्सर वो नौजवान आज ही मगरिब के वक्त हमने देखा अपने माथे की आंख से कि चादर के लिए, जब हाथ में चादर लेकर जब आप गली बाजारों में घूमना शुरू किए, हमने माथे की आंख से देखा एक नौजवान को, ना जो कभी मस्जिद नहीं जाते हैं और ना ही कहीं मस्जिद में सजदा करते हैं, जुमा के दिन नजर आ जाए और ईदैन में नजर आए तो ये भी इत्तफाक हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो नौजवान, ऐसे नौजवान जो ख्वाजा का नारा लगा रहे थे, ख्वाजा के नाम पर वो चादर लेकर घूम रहे थे, ख्वाजा के नाम पर चंदा कर रहे थे, ख्वाजा के नाम पर फातिहा पढ़ रहे थे। लेकिन ऐसे नौजवान, आप तवज्जो से सुने, गौर से सुने, अपने ज़हन को कुशादा करें, अपने दिलों को कुशादगी बख्शे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, हजरत गलती हुई तो इस्लाह फरमाएंगे। मैं कहना यह चाहता हूं, हमने माथे की आंख से देखा नौजवानों को कमर हिलाते हुए, डांस करते हुए, इस अंदाज में मेरे ख्वाजा का नारा लग रहा था, गोया के अब ख्वाजा के नाम से ना निकले हो बल्कि कोई बराती के नाम पे निकले हो, किसी दूल्हे का बराती लेकर निकले हो। हमने माथे की आंख से देखा नौजवान इस तरह झूम रहे थे। अगर सिमा की महफिल हो, झूमे तो बात समझ में आए, लेकिन यहाँ सिमा की महफिल नहीं, अगर कव्वाली बज रही है तो इस अंदाज में बज रही है जैसे कि कोई गाना बज रहा हो, कोई गाने की महफिल सजी हो। मैंने बारहा कहा, ऐसी कव्वाली सुनना, ऐसे गुफ्तगू सुनना जिसमें गाने का रंग ढंग हो, जिसमें कमर हिलने लगे, ऐसे कव्वाली सुनना जिसके जरिए आप बज़ाहिर देखने में ऐसा मालूम हो गोया कि आप डांस कर रहे हो, तो ऐसी कव्वाली सुनना हजरत की मौजूदगी में मैं ये फतवे के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसी कव्वाली सुनना हराम है, हराम है। उस कव्वाली में डांस करने वाले ऐसे नौजवान पर अल्लाह की लानत, ऐसे नौजवान पर फरिश्तों की लानत, ऐसे नौजवान पर रसूलुल्लाह की लानत, ऐसे नौजवान पर पूरे मुस्लिमीन की लानत। अगर आप समझते हैं इस तरह डांस करके रब्बे काबा खुश होगा, इस तरह डांस करके मेरे ख्वाजा खुश होंगे, तो गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। ये करके मेरे ख्वाजा खुश ना होंगे, बल्कि इस महफिल में बैठकर जो असातिज़ा बताए, जो उलमा बताए, उस पे अमल करें। रब्बे काबा ही नहीं बल्कि रब्बे काबा की पूरी मखलूक आपसे खुश हो जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। जोर से पढ़िए, आवाज नहीं आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बयान तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल। अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या।
अभी तो इब्तिदा क्या हूँ हजरत की दुआ से, इंशाअल्लाह हजरत की दुआ लेता रहूं। मैं बोला था ना कम से कम 1 घंटा बयान करूंगा, बोला हूं ना, बस हजरत दुआ देते रहे तभी हो सकता है ये। बोलिए मचल कर सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप शायद जानते नहीं हैं, अब अपनी जात को पहचानिए, अपनी औकात को जानिए। रब्बे काबा ने आप पर कितना एहसान फरमाया है। आपका यह अकीदा है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो आपको इसी वक्त जानवर बना दे? अकीदा है आपका? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो आपकी बिनाई छीन ले, है ना? अकीदा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो आपकी गोयाइयां छीन ले, हकीकत बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो आपकी अक्लें छीन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो बोलने की ताकत छीन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो चलने की ताकत छीन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो देखने की ताकत छीन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो आपकी अक्लें छीन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो जो आपका दिल धड़क रहा है ये धड़कना बंद हो जाए। हकीकत बात है ना? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि आप इस महफिल में बैठे हैं, इंसान की शक्ल में पैदा किए गए हैं, और इंसान की शक्ल में सिर्फ पैदा ही नहीं किए गए बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेईमानों के घर में पैदा नहीं फरमाया बल्कि ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया है। रब्बे काबा ने आपको चुन लिया, आपके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत डाल दी, है ना? सही बात है कि नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है ना? ये अल्लाह ताला का एहसान है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि रब्बे काबा ने आपको एक एक नेमतें दे दी, आपको आंख अता की लेकिन एहसान नहीं जताया है। रब्बे काबा ने आपको बोलने की ताकत दे दी लेकिन एहसान नहीं जताया है। रब्बे काबा ने सुनने की ताकत दे दी लेकिन एहसान नहीं जताया है। रब्बे काबा ने आपको चलने की ताकत दे दी लेकिन एहसान नहीं जताया है। रब्बे काबा ने एक एक लम्हे में एहसानात कर रहा है लेकिन जता नहीं रहा। नहीं कह रहा कि मैंने तुम पर एहसान किया है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया है। रब्बे काबा ने आप पर इतना एहसान किया है, आप इसकी कीमत समझ नहीं रहे हैं, आप इस हैसियत को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको रब्बे काबा ने कितनी नेमतों से नवाजा है। आप अगर इसका एहसास करना चाहते हैं, इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो उस अंधे से पूछिए जिसकी बिनाई छीन ली गई, उस अंधे से पूछिए आंख की कीमत जिसकी बिनाई छीन ली गई है। आप उस लुहला से पूछिए जिसके हाथ तोड़ दिए गए हैं। आप उस लंगड़े से पूछिए पैर की कीमत, कि पैर की कीमत क्या होती है। अगर आप एक एक आसा की कीमत जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, हॉस्पिटल में जाइए, जब खून की कमी पड़ जाए तो उस वक्त खून के लिए मारे मारे फिरेंगे, खून ढूंढेंगे लेकिन खून नहीं मिलेगा, तो उस वक्त खून की कीमत समझ में आएगी कि रब्बे काबा ने आपके जिस्म में खून की रवानगी रखी है। आपको अगर दिल की कीमत जानना चाहते हैं तो हार्ट पेशेंट से पूछें, हार्ट के मरीज से पूछें कि हार्ट की कीमत क्या होती है, दिल की कीमत क्या होती है। रब्बे काबा ने आपको दिल अता फरमाया है, सालिम दिल अता फरमाया है, इस दिल में ईमान की रोशनी रखी है। आप उस दिल की कीमत पूछे उस हार्ट के मरीज से तो बात समझ में आएगी कि दिल कितनी कीमती है। बेकाबा की कसम मैं आपको बताता चलूं, रब ने हम पर इतना एहसान किया है, इतना एहसान किया है, ला तुहसूहा, आप उसको शुमार नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आप उसको शुमार नहीं कर सकते, आप उसे गिन नहीं सकते। बदले में क्या चाहा आपने से? आपसे अल्लाह ताला ने क्या चाहा बदले में? आपने अल्लाह ताला को क्या दिया? आपको दिल की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के दर पे जाकर लाखों करोड़ों लुटा दे। बताएं क्या आपने अल्लाह की बारगाह में लाखों करोड़ों लुटाया? मस्जिद आपकी ऐसे पड़ी है, बताइए क्या आपने लाखों करोड़ों लुटाया? आपकी बिनाई सालिम है, आपका दिल सलामत है, बताइए क्या रब की बारगाह में आपने चंदा दिया? जुमा फंड में आज की रिपोर्ट बता रहा हूं,
जुमा फंड हर रोज बोर्ड में लिखा जाता है। आज की रिपोर्ट आमतौर पर 1500-1600 रुपया हर जुमा फंड आता है हजरत, लेकिन आज की रिपोर्ट क्या 600 रुपया के करीब आए, 600 रुपया के करीब। रब के एहसानात तले हम दबे हुए, उठे तो रब का एहसान, सांस ले तो रब का एहसान, खाए तो रब का एहसान। उन बंदों से पूछे जो सही से खाना भी नहीं खा पाते, पाइप डाल के मुंह में खाना डाला जा रहा है, यकीन नहीं आता। हॉस्पिटल जाकर देखें, ऐसे अफराद मिलेंगे जिनके मुंह बंद कर दिए गए हैं, नाक से खाना डाला जा रहा है। अल्लाह ताला ने खाने की ताकत दी, रब्बे काबा ने आपको चलने की ताकत दी, रब्बे काबा ने इतने एहसानात किए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं ये एहसान का बदला आप दे सकते हैं? अरे बोलिए, नहीं दे सकते। लेकिन रब्बे काबा ने आपसे कभी चाहा, आपसे कुछ मांगा, आपसे कोई नहीं चाहना, कुछ तलब नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, रब्बे काबा ने आपसे चाहा है कुछ। बोलिए, क्या चाहा है? क्या चाहा है? नमाज, नमाज, नमाज चाहा है, और भी कुछ चाहा है, और भी कुछ चाहा है। तो चलिए मैं आपके ईमान को ताजा करता हूं, पहले इस गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यह कह रहा था कि रब्बे काबा ने इतने एहसानात किए, लेकिन जेब से 10 रुपया भी जुमा के रोज नहीं निकल रहा है। पान गुटखा में खत्म करने वाले रुपये, थूकने वाला पैसा जो आपको मस्जिद में देना चाहिए था सिर्फ 10 रुपया, लेकिन 10 रुपया देने की भी ताकत और तौफीक नहीं है आपके अंदर। अगरचे हम आपकी तारीफ कर दें आपके चमकते दमकते चेहरे को देखकर, लेकिन हकीकत का सामना करना सीखिए। हाफिज साहब बोले जोर से सुभान अल्लाह। हकीकत का सामना कीजिए कि हकीकत क्या है कि मस्जिद में 600 रुपया फंड जमा हो तो उससे अपनी ईमानी कुव्वत समझ में आती है कि हमारा ईमानी जज्बा कितना बड़ा है या छोटा है। बात समझने की है। अगर आप समझना चाहते हैं तो बात यही हम खत्म कर देंगे तो आप समझ जाएंगे। कहना क्या चाहता हूँ, रब्बे काबा ने आप पर इतने एहसानात किए, बताएं क्या रब के हमें हमदो सना करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? रब तबारक व तआला के घर को सजाना चाहिए था कि नहीं सजाना चाहिए था? बताइए, रब्बे काबा ने एक एक सेकंड में आपको सांस दे रहा है, रब चाहे तो आपकी सांस रोक दे। बताइए, रब्बे काबा के दर पे जाकर सजदा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अगर आप पर कोई एक मर्तबा एहसान कर दे, अगर आपको कोई 10,000 का कर्जा दे दे, वो जब बुलाए दिन में तो दिन में, रात में तो रात में, जब वो बुलाए उसके दर पे जाए। रब्बे काबा 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि पूरी दुनिया दे दी, इसके बावजूद भी आप उसके नाशुक्रे बंदे हैं। पूरी कायनात आपको दे दी। मैं आपको बताऊं मुसलमानों सुन्नियों, आपके लिए मैं आपको बताऊं वो नेमतें जो रब्बे काबा ने आपके लिए तैयार कर रखी है। जन्नत में हूरे हैं आपके लिए, जन्नत में गिलमान है आपके लिए, जन्नत के दरख्त बने हैं आपके लिए, जन्नत में महल्लात बने हैं आपके लिए, जन्नत में बीवियां मिलेगी आपके लिए, जन्नत में शहद के दरियाएं हैं आपके लिए, वहां शराब है आपके लिए। जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रब्बे काबा ने दुनिया में भेजा, पूरी दुनिया दे दी, मर जाएंगे, रब्बे काबा ने आपको जन्नत अता कर देगा। रब्बे काबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। तो दुनिया सारी आपके लिए। एक इंसान, ये इंसान जो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सारी मखलूकात तकरीबन आपके लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। जानवर आपके लिए, जम के गोश्त खाइए, है ना? खाते हैं कि नहीं आप लोग? रोजाना कम से कम 100 गाय आप लोग खा लेते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये रब का एहसान है ना? ये अल्लाह का एहसान है। पूरी कायनात अल्लाह ताला ने
आपके लिए बनाई है, आपके लिए बनाई है, जन्नत आपके लिए। लेकिन हमें मस्जिद तक जाने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये तो मेरी बात थी, दिल में दर्द था तो आपसे बयान कर दिया। आपको मस्जिद आना चाहिए, आपको मस्जिद में सजदा करना चाहिए, आपको रब के हुजूर गिड़गिड़ाना चाहिए, रब की बारगाह में तौबा करना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर बंदा सिर्फ दिल से तौबा कर ले, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल ला ज़ंबला, कि अगर सिर्फ दिल से तौबा कर ले तो रब्बे काबा इस तरह पाको साफ कर देता है गोया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गुनाह किया ही ना। इस तरह आपको रब्बे काबा ने ऑफर भी दिया है, फैसिलिटी भी दिया है। रब्बे काबा ने आप पर बहुत एहसानात किए हैं, लेकिन इसका एहसास तक आपको नहीं है, आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हजरत गिरामी भाई कह रहा था कि रब्बे काबा ने इतने एहसानात किए हैं, बदले में मांगा क्या? बदले में मांगा क्या? एक मिनट में सुनिए, अपने ईमान को ताजा कीजिए। मस्जिद में आना चाहिए, अब आए या ना आए रब को कोई फर्क नहीं पड़ता, रब को कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सजदा करेंगे हमारा फायदा है, नहीं करेंगे हमारा नुकसान है। रब का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रब्बे काबा ने जो भी नेमतें दी है, जिस चीज का हुक्म दिया है, उसमें हमारा फायदा है और हमारा, बोलिए, हमारा फायदा है, हमारा नुकसान है। रब का कोई नफा नुकसान नहीं है। हम सजदा करें या ना करें, हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं। हम करें या ना करें, अल्लाह ताला को सजदा किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रब्बे काबा ने एक चीज का हुक्म दिया है कि मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दे दी, मैंने तुम्हें पूरा जहान दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बना दी, सारी नेमतें मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन चाहता क्या हूं? तो सुने, रब्बे काबा ने फरमाया, मैं तुमसे मालो दौलत नहीं चाहता, बल्कि अहले बैते अतहार की मोहब्बत चाहता हूं, मैं आले रसूल की मोहब्बत चाहता हूं। यानी ये कि जो बंदा आले रसूल के कदम से लिपट जाएगा, जो आले रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लेगा, रब्बे काबा उसे जन्नत का परवाना सुना देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत गिरामी, आप इनकी मोहब्बत दिल में रखें, आप कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे देगा। हजरत आए हुए मुझे तकरीबन 5 माह हो गए। मैंने लोगों को देखा, नोक्स निकालने की आदत है उनके अंदर, अच्छाई को नहीं लेंगे, उनमें ये खामी है, उनमें वो खामी है, उनके यहाँ हम नहीं जाते इसलिए कि वहां वो हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, वहां वो हो रहा है। मिसाल दूंगा तो आप पूरा समझ जाएंगे। हम इशारा करना चाहते हैं, लोग बुराई ढूंढते हैं लोगों में। चलिए मैं एक मिसाल दे देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। अपने मेरे बहुत इज्जत करते हैं, है ना? आप लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं ना? क्यों करते हैं? हमारे समाज के इमाम है और दूसरे समाज के इमाम की इज्जत नहीं कीजिएगा, हैं? क्यों करते हैं? हक बनता है इज्जत और बाकी का हक नहीं बनता है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और मोमिनीन के लिए है, वो भी इज्जत के हकदार है ना। तो मैं खुलासा बयान करता हूं शॉर्ट में, आप जहन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। आप खास तौर पर मेरी इज्जत इसलिए करते हैं, इन आलिमों की इज्जत, इन इमामों की इज्जत इसलिए करते हैं कि इसलिए ये शरीयत मुतहरा के मुताबिक चलते भी हैं और चलाते भी हैं। समझ रहे हैं? आप अभी खुद एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप बताएं, अगर आपके सामने, आप मोहल्ले में खुद सामने चलते फिरते हम अगर गाना सुनने लग जाएं तो आप मेरी इज्जत कीजिएगा? इससे पता चलता है कि हमारी इज्जत आप इसलिए करते हैं, शरीयत के मुताबिक हम लोग चलते हैं। इनमें से कोई अगर आपके सामने, आपके साथ सिनेमा हॉल जाए तो इज्जत कीजिएगा?
नहीं कीजिएगा ना। नात खां शायर साहब ने अफजल हुसैन साहब, अफजल रजा साहब जो है इतनी अच्छी शायरी की इन्होंने। इनकी इज्जत किस लिए करते हैं? क्योंकि ये नबी की मदहो सना करते हैं। ये शरीयत के मुताबिक चलते भी हैं और चलाते भी हैं। ये खुद मोहब्बत का जाम पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। इसलिए आप इनकी इज्जत करते हैं, इनकी ताजीम करते हैं। अगर इनके अंदर नुक्स पाया जाए तो आप उनकी ताजीम करना छोड़ देंगे, उनकी इज्जत करना छोड़ देंगे। तो कहना ये चाहता हूं कि आज मौजूदा वक्त में लोग अच्छाई को कम देखते हैं, बुराइयों को ज्यादा तलाश करते हैं। अगर किसी मज़ारात पर अगर कहीं थोड़ी हल्की सी बुराई हो रही है, मजबूरन सहवन कह ले, मान ले कसदन ही सही, तो अब बदअकीदे लोगों के साथ साथ सुन्नी नौजवान भी अब बदअकीदों की बात में आकर बदअकीदगी की तरफ जाने लगते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए सुनिए, जो नॉक्स निकालने के चक्कर में हैं, जो नॉक्स ढूंढने के चक्कर में हैं, उनके लिए ये पैगाम, रब्बे काबा ने आपको नॉक्स निकालने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि रब्बे काबा ने इनकी पैरवी करने के लिए पैदा किया है। समझ गए? रब्बे काबा ने इनकी पैरवी करने का हुक्म दिया है। अगर आप दुनिया में इनकी पैरवी करेंगे तो दुनिया में रब्बे काबा इनके तुफैल से जन्नत अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी, मैं कहता चलूं कि आज मौजूदा वक्त में फितने का दौर है। जिधर देखें उधर फसाद है, जिधर देखें उधर फितना है। हर लोग, हर एक बंदा, मौजू की तरफ आ रहा हूं, हर एक बंदा अपने आप को सच्चा कह रहा है, हर एक बंदा अपने आप को अच्छा कह रहा है, हर एक बंदा अपने आप को सही रास्ता का मुसाफिर कह रहा है, हर एक बंदा अपने आप को हक कह रहा है, हर एक बंदा अपने आप को हक अदाई कर रहा है, अपने आप को हक अदाई कह रहा है। आप देखें, आप नौजवान, खास तौर पर हमारे वो नौजवान जो कॉलेज में सिर्फ हिस्ट्री पढ़कर वो इल्म हासिल कर रहे हैं, खास तौर पर कॉलेज और स्कूलों की किताब पढ़कर वो इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके बहकावे में आकर गुमराह होते नजर आते हैं, उनके बहकावे में आकर गुमराह हो जाते हैं। आपको नमाज का ढाल बनाकर आपको गुमराह किया जाता है, आपको बहकाया जाता है, नमाजी बनकर आपको बहकाते हैं, आपके ईमान को लूटा जाता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जमात में बरकत है, और वो जमात कैसे होनी चाहिए मैं आपको बताऊं। रब्बे काबा ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग हैं कौन? सच्चे अच्छे लोग हैं कौन? कुरान करीम की आयत से मैं आपको बताऊं। कुरान करीम की आयत आपको मैंने जुमा में सुनाया था। क्या सुनाया था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा बारहा, हर वक्त, हर नमाज में, पांचों वक्त, पांचों नमाज में, हर रकात में रब्बे काबा से दुआ करते हैं, मौला हमें सीधा राह देखा, सीधे रास्ते पर चला। और किसके रास्ते पर? उसके रास्ते पर, उन नेक बंदों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तुमने इनाम फरमाया, उस रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। आप रब्बे काबा की बारगाह में गिर गिर जाते हैं ताकि आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक मिल जाए, आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक मिल जाए। तो रब्बे काबा ने अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन फरमाकर ये बताया कि सच्चों का रास्ता नबिय्यीन का है, सच्चों का रास्ता सिद्दीकीन का है, सच्चों का रास्ता शुहदा का है, सच्चों का रास्ता सालिहीन का है। अब आप जानेंगे कैसे कि हकीकत में कौन सच्चे हैं? बता तो दिया गया कि सच्चे ये हैं, सच्चे वो हैं, सच्चे वो हैं। नबिय्यीन सच्चे हैं, नबी को या नहीं सकता। आप कैसे जानेंगे सच्चा कौन है? आप कैसे मानेंगे कि यही सच्चे हैं? मैं आपको बताता चलूं, आज से नहीं बल्कि सहाबाए किराम के दौर से लेकर आज तक की रिपोर्ट में बता रहा हूं। एक लफ्ज में खुलासा कह रहा हूं कि जो बंदा औलिया किराम का दीवाना है, जो बंदा औलिया किराम के आस्ताने का परवाना है, जो बंदा औलिया किराम के घराने का दीवाना है, जो बंदा ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना है, जो बंदा हुजूर शहबाज का दीवाना है, हकीकत में वही सच्चे राह पर है। और रब्बे काबा की कसम, कयामत का दिन हो
होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई आपको देखने वाला ना होगा, कोई आपको टोकने वाला ना होगा, आपका कोई हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचाने वाला ना होगा। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी की हदीस मुबारक है, और औलिया किराम को हुक्म दिया जाएगा, वो सुन्नी मुसलमान जिन्हें जहन्नम में फेंक दिया गया है, जो जहन्नम में जल रहे हैं, औलिया किराम को हुक्म दिया जाएगा जहन्नम में जाओ, उनके चेहरों को उनके चेहरे को पहचानो। रब्बे काबा उनके चेहरे को जलाएगा नहीं, बल्कि पहचानने के लिए उसके सूरत को सलामत रखेगा। ये औलिया किराम जहन्नम में जाएंगे, अपने दीवानों को पहचानेंगे, हाथ पकड़ पकड़ कर जहन्नम से निकालेंगे, जन्नत तक पहुंचाएंगे। अगर आज कोई सुन्नी शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर अपनी अकीदत मोहब्बत का खिराज पेश कर रहा है, अमन मियां की बारगाह में जाकर मोहब्बत का नजराना पेश कर रहा है, तो यही हुजूर क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचाते नजर आएंगे। औलिया किराम से मोहब्बत करने का फायदा यह है कि आपकी दुनिया भी संवर जाती है और क़यामत में भी आप मालामाल हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। हजरात गिरामी, मैं चेहरा देख रहा हूं और आपके चेहरे को भी पढ़ रहा हूं कि आप लोग जो है कुछ और चाह रहे हैं, है ना? आप लोग कुछ और चाह रहे हैं। बोलिए मचल कर सुभान अल्लाह। जी तो चाह रहा है कि और 2-3 घंटा बोलूं, बेशक पीछे वाले हो गए हैं तोशक, वो तोशक में जाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वो जो है पलंग में जाना चाह रहे हैं, देख के महसूस हो रहा है। बोले मचल कर सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बोल हम रहे हैं, थक आप रहे हैं। ये मोहब्बत है भाई, ये मोहब्बत है। मार किसी और को लगती है, दर्द किसी और को होता है ना? मार लगती है लैला को, दर्द होता है मजनू को। मार लगती है मजनू को, दर्द होता है, दर्द होती है लैला को, है ना? तो मामला ऐसा हो रहा है। बोल हम रहे हैं, थक आप रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन कहिए, और जोर से बोलिए, आगे बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज मौजूदा वक्त की बात मैं कर रहा हूं, हजरत की दुआ लेते हुए। नकीब साहब भी बोर हो रहे हैं, नकीब साहब बोले सुभान अल्लाह। हजरत दुआ से नवाजिए, नारा लगा रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो हमने अपने ख्वाजा का जिक्र ही नहीं किया है, जिनके नाम से महफिल सजाई गई है, तो मतलब अभी फिर वही शेर याद आ रहा है। कौन सा? इब्तदाए इश्क है, फिर वही शेर याद आ गया। तो अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा के दरबार में भी कुछ खिराज अकीदत पेश कर दिया जाए, है ना? कुछ हुजूर ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान भी आप सुन लें कि मेरे ख्वाजा की जात कैसी जात है। और बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा की करामत आपने 12 सुनी है ना? 12 सुनी है ना? मैं अपने आँख का देखा हुआ बोल रहा हूँ हजरत, जो मैंने अपने माथे की आँख से देखा है। तवज्जो से सुनिए नौजवानों, तवज्जो से सुनिए। आपने ख्वाजा गरीब नवाज की करामात आपने बहुत सुने हैं मुकर्रिरीन के जरिए, उलमा के जरिए, लेकिन मैं आज आपको जो मैंने अपने आँख से देखा है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आज तक किसी स्टेज में अभी तक बयान नहीं किया है। बोले सुभान अल्लाह। अब वो करामत क्या है मैं आपको बताऊं, और इस करामत की दलील जो है, एक हाफिज कौसर रजा साहब जो मेरे साथ तकरीबन 10 साल से रह रहे हैं, ये दलील के तौर पर मैं इनको पेश करूंगा। गवाह तो 2 के होने चाहिए, कम से कम गवाह 2, लेकिन इनके चमकते चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं कि जब मैं जमाते राबिया में था, जमाते राबिया में था, जमशेदपुर मरकजी दारुल क़िरात में, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन लोगों ने सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा।
बोले मचल कर सुभान अल्लाह। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की शाखे अव्वल जमात राबिया का दाखिला शस्माही और सालाना एग्जाम अशरफिया में जाके होता है, डायरेक्ट बच्चों का दाखिला अशरफिया में होता है। उस मदरसे की बात कर रहा हूं। उसमें एक मेरा साथी था, हम असर कह लें, मौलाना एहसान साहब, और अभी वो हो गए मुफ्ती एहसान साहब। क्या? मुफ्ती एहसान साहब। वो जमात सालिसा में थे, मुझसे एक जमात नीचे थे। आप मोटे ताजे हट्टे कट्टे थे। उनकी ज़हानत के मुतालिक मैं बताऊं, उनकी ज़हानत का ये आलम था कि थे वो जमात सालिसा में, अभी कवाइद की चंद किताबें ही पढ़े थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जब शशमाही और सालाना टेस्ट देते थे, एग्जाम देते थे, इम्तिहान देते थे, तो वो अरबी में लिखना चाहते थे। बोले सुभान अल्लाह। लेकिन उन्हें अरबी लिखने का हुक्म नहीं दिया जाता था। अरबी में वो माहिर थे, जमाते सालिसा में थे, लेकिन अरबी में लिखना चाहते थे। उस्ताद ने कहा बेटा अभी इब्तिदा है, उर्दू ही में इम्तिहान दो। क्यों कह रहा हूं, बात आगे समझ में आएगी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मौलाना मुफ्ती एहसान साहब के मुतालिक मैं बता रहा हूं, जो इस वक्त दारुल इफ्ता संभाल सकते हैं, वो इस वक्त मुफ्ती हैं। उनके मुतालिक मैं कह रहा हूं, जमाते सालिसा में थे, उनसे गुफ्तगू हुई, जब दोस्ती हुई तो पता चला कि वो तकरीबन मौजूदा वक्त जिस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त से तकरीबन 6 से 8 साल पहले वो क्रिश्चियन घराने से ताल्लुक रखते थे। किससे? क्रिश्चियन घराने से ताल्लुक रखते थे। वो यूं समझ लें कि वो गैर कौम में से थे, है ना, वो गैर कौम में से थे। एक क्रिश्चियन का लड़का, उससे खबर मिली कि आप क्रिश्चियन थे, क्या आप अकेले ईमान की रोशनी आपके दिल में डाली गई या आपके साथ आपके खानदान वाले भी आए हैं? तो वो कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ मेरा बाप भी कलमा पढ़ चुका है, मेरे साथ साथ मेरा भाई भी कलमा पढ़ चुका है, मेरे साथ साथ मेरी माँ भी कलमा पढ़ चुकी है। कैसे कलमा? आपने 12 उलमा के बयानात आपने सुने होंगे कि मेरे ख्वाजा जिधर जिधर से गुजरते थे, जिस गली से गुजरते थे, जिस करिया से गुजरते थे, जिस दरिया से गुजरते थे, जिस शहर से गुजरते थे, उधर लोग कलमा पढ़ते थे। तो एहसान साहब कहते हैं कि कलमा की बरकत ऐसे नहीं मिली, जब दरबार ख्वाजा में गया तो रब्बे काबा ने मेरे ख्वाजा के फैज़ से मेरे दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। कैसे डाल दी? ये फैज़ कैसे मिला? तो वो खुद कहते हैं, सही बात है, ये भी सुन लिए इनकी जबान से। कैसे? अब सुनिए, कहते हैं, वो खुद कहते हैं कलमा नसीब कैसे हुआ, ईमान की रोशनी दिल में कैसे आई, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कहने वाले बदबख्त बदअकीदे, ये बदअकीदे लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मजार जाने से कुछ मिलता नहीं, ख्वाजा के दर पे जाने से कुछ मिलता नहीं। ये बदअकीदों को बदअकीदगी फैलाने दीजिए और आप अपने अकीदत और मोहब्बत में इजाफा करते रहिए। मैं आपको बताऊं कैसे। वो खुद कहते हैं कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, और वो रहने वाले हैं कोलकाता के रहने वाले हैं, और कोलकाता में बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, जानते हैं आप लोग, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एक से एक हॉस्पिटल है। वो कहते हैं कि अचानक ब्रेन, सर पे एक नस जो है कुछ फटने वाला था, या नस की कोई बीमारी थी, यानी दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर के पास इलाज करा चुके, एक डॉक्टर के पास इलाज करा चुके। वो कहते हैं कि यहां तक के इलाज कराते कराते, दवाई खाते खाते, अब मैं बेहोश हो गया। अब मुझे होश रहता ही नहीं, हमेशा गशी तारी रहती, मैं बिस्तर पे पड़ा रहता, डॉक्टर का चक्कर मेरा बाप लगाता रहता।
चक्कर लगाता रहता, यहाँ तक के मुफ्ती एहसान कहते हैं कि मेरा बाप क्रिश्चियन था और मेरा बाप एक एक डॉक्टर का चक्कर लगाता रहा, एक एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहा। किसी आशिके ख्वाजा ने, किसी मुहिब्बे ख्वाजा ने कहा कि अब ये डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है, अब इसका इलाज कोलकाता में नहीं मिलेगा बल्कि ख्वाजा के दरबार में मिलेगा, ख्वाजा के दरबार में मिलेगा। वो कहते हैं कि मेरा बाप तो चाहता था कि किसी तरह मेरा इलाज हो जाए। मैं आपको उसका अकीदा बता रहा हूँ, उनका ईमान लाने का जरिया बता रहा हूँ। आप अपने अंदर ईमान की ताजगी लाइए, अपने जज्बे को बेदार कीजिए। वो कहते हैं मेरा बाप डॉक्टर का चक्कर लगाता रहा, वो चाहते थे कि किसी तरह बीमारी ठीक हो जाए, किसी तरह मेरा बेटा, और ये बड़ा बेटा था, किसी तरह मेरा बड़ा बेटा शिफायाब हो जाए। वो कहते हैं कि एक मुसलमान ने, सुन्नी मुसलमान ने, बोलिए सुभान अल्लाह, सुन्नी मुसलमान ने, ये सुन्नी की बरकत देखिए, सुन्नी ने कहा कि आप सुनी सुनाई बात पर मत चलो, ख्वाजा के दरबार में चलो। वो कहते हैं कि वो खुद लेकर अजमेर की गलियों में गए, बोले सुभान अल्लाह, अजमेर की गलियों में गए और उस वक्त उनके साथ उनके वालिद, उनके साथ उनकी माँ, उनके साथ उनका भाई मौजूद ख्वाजा के दरबार में पहुंच गए, बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा के दरबार में पहुंच गए, जहां से कोई खाली हाथ, कोई खाली हाथ, खाली झोली नहीं लाता, बल्कि जाता है खाली हाथ, आता है, अरे बोलिए, ख्वाजा के दरबार में पहुंच गया, पहुंचा ख्वाजा के दरबार में। जब दरबार में पहली मर्तबा हाजिरी हुई, एहसान भाई कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि कई रोज से मुझ पर बेहोशी तारी थी, गशी तारी थी, मैं होश में नहीं था, लेकिन मैं ये बताने लगा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जब पहुंचा, अभी एक दिन हाजिरी दी थी कि गशी खत्म होने लगी, गशी खत्म होने लगी। अभी हाजिरी पहली थी, गशी खत्म होने लगी। मेरे बाप ने कहा, ए हिंद के राजा, अताए रसूल, अगर ये गशी खत्म हो जाए, अगर ये मर्ज खत्म हो जाए, अगर बीमारी खत्म हो जाए, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये अगर शिफायाब हो जाए तो मैं तेरे दीन को पकड़ कर दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाऊंगा। मुफ्ती एहसान कहते हैं मेरे बाप ने मन्नत मांगी, अब क्या था, मन्नत मांगना था, अभी सिर्फ 10 रोजा ही गुजरा था, 10 दिन ही गुजरे थे कि ख्वाजा का करम हुआ। एहसान, मुफ्ती एहसान जो गशी की हालत में थे, बेहोशी की हालत में थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर हैरान परेशान थे, लेकिन ख्वाजा की नजरे इनायत देखिए, 10 दिन में उठकर खड़ा हो गया। इसीलिए मेरा ईमान कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। मेरे ख्वाजा का एहसान, मेरे ख्वाजा का करम, मेरे ख्वाजा का करम इतना वसी है, इतना वसी है कि मेरे ख्वाजा के दरबार में जो भी आए, मेरे ख्वाजा ये नहीं देखते कि सुन्नी आ रहा है या हिंदू आ रहा है, मेरे ख्वाजा ये नहीं देखते कि क्रिश्चियन आ रहा है या सिख आ रहा है, मेरे ख्वाजा ये नहीं देखते, मेरे ख्वाजा तो ये देखते हैं कि फरियादी आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा की नजरे इनायत ऐसी है कि मेरे ख्वाजा जात देखकर काम नहीं करते, अरे बोले सुभान अल्लाह, बल्कि बात देखकर काम करते हैं कि कहने वाला क्या बात कह रहा है। हजरत, आपने बहुत अच्छे अंदाज में आपने सुना और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा, हजरत की दुआ रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप
हमेशा सुनते रहेंगे। बोले सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो अब आइए हजरत की बारगाह में मैं ये अरीजा पेश करता हूँ। हजरत कहने में किसी भी तरह की गलतियां, खामियां, सहवन या कस्दन अभी तिफले मकतब समझ के इस गुनहगार आजिज हकीर फकीर को माफ फरमाएं। और हम तमाम हजरात से हम यही कहेंगे, अपने अंदर आजिजी पैदा कीजिए, अपने दिलों में आजिजी पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक के सामने जो झुकता है, रब्बे काबा उसे बुलंद फरमा देता है। तो रब्बे काबा से हम दुआ करते हैं, हजरत के तुफैल दुआ करते हैं कि मौला ताला हमसे या आपसे कहने में या सुनने में किसी भी तरह की गलतियां, खामियां, सहवन या कसदन हो गई हो, तो रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला हमारी गलतियों को माफ फरमाए। पढ़े हमारे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब जल्दी आइए, हम बैठ जाएंगे तब लाइएगा, जल्दी लाइए, फिर बाकी फिर इमाम नकीब साहब फिर ले लेंगे। सुभान अल्लाह।